नमस्कार प्रगणक साथियों। आप लोग जो चित्र में देख रहे हैं भवन, जनगणना भवन, इस तरह का आप लोगों को भी भवन आपके एचएलबी क्षेत्र में देखने के लिए मिल सकता है। इस भवन के अंदर क्या है कि एक भवन है और इसमें एक भवन के अंदर सबसे ऊपर वाला जो भवन है, ऊपरी जिसको तल बोलते हैं, ये ऊपरी तल आवास के रूप में यूज किया जा रहा है और नीचे वाला जो तल है एक सब्जी की दुकान के रूप में यूज किया जा रहा है, यानी गैर आवास के रूप में यूज किया जा रहा है। सब्जी की दुकान है, नीचे वाले तल पर सब्जी का दुकान है और ऊपर वाला तल को आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस तरह का जो भवन आप लोगों को आपके क्षेत्र एचएलबी क्षेत्र में मिलेगा, तो इसको आप लोग एचएलओ ऐप पर कैसे एंट्री करेंगे, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप एचएलओ ऐप पर काम करके देखते हैं कि आप लोगों को कैसे करना है। उसके पहले कि हम लोग एचएलओ ऐप पर काम करना शुरू करें, तो उसके पहले आप लोग गए होंगे नजरी नक्शा बनाने के क्रम में इस जनगणना भवन के पास। तो इसको आप लोग क्या किए होंगे, एक नंबर देकर आए होंगे। ये जो जनगणना भवन नंबर है, मान के चलिए ये जनगणना भवन नंबर 6 है और इस जनगणना भवन नंबर 6 को इस तरह से आप लोग दर्शा कर आए होंगे और अब इसको क्या करना है, एचएलओ ऐप पर एंट्री करना है। तो एचएलओ ऐप पर एंट्री करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, एचएलओ ऐप को आपको ओपन करना है। जैसे एचएलओ ऐप आपके डिवाइस के अंदर लॉगिन होगा तो इस तरह से ओपन करने के बाद इंटरफेस आएगा। यहाँ से इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ से जो 4 अंक का पिन बनाए होंगे उस पिन से इसको यहाँ पर दर्ज करके आगे बढ़े होंगे। तो इस तरह से पिन दर्ज करने के बाद आगे बढ़े होंगे तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ा होगा। इस तरह के इंटरफेस में आप लोगों को नंबर प्रश्न संख्या 1 में यहाँ पर क्या दिया दिखाई पड़ेगा, लाइन क्रमांक। यहाँ तक तो आसानी से आप लोग पहुँच ही सकते हैं। लाइन क्रमांक जो है, ये लाइन क्रमांक 014 जो है, ये ऑटोमेटिक जो है एचएलओ ऐप जनरेट करके देता है। लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक एचएलओ ऐप जनरेट करके देता है, जिसका कि जिस जनगणना भवन की हम लोग एंट्री कर रहे हैं इस जनगणना भवन का लाइन क्रमांक एचएलओ ऐप कितना दिया, 014 दिया। और ये एचएलओ ऐप में किसी तरह का सुधार संभव नहीं है। बाद में चाह लीजिएगा कि इसमें किसी तरह का एडिटिंग कर लें, सुधार कर लें, तो वो संभव नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। लाइन नंबर, ये लाइन नंबर, भवन नंबर, परिवार क्रमांक संख्या और जनगणना मकान संख्या, इन चारों चीज़ों में किसी तरह का कोई सुधार संभव नहीं होता है, सुधार नहीं हो सकता। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नंबर 2 में आप आइए, जनगणना नंबर भवन नंबर, जनगणना भवन नंबर 2 में है। इसमें जनगणना भवन नंबर में क्या दर्ज करेंगे, जनगणना भवन नंबर में दर्ज करेंगे 6। इसलिए दर्ज करेंगे कि आप लोग जब नजरी नक्शा बनाते समय उस भवन के पास पहुँचे थे तो उस भवन को 6 नंबर दिए थे, इसलिए एचएलओ ऐप में भी उस भवन के लिए हम लोग कितना डालेंगे, 6 डालेंगे। और इसके पहले 5 भवन की एंट्री आप लोग एचएलओ ऐप पर कर चुके हैं, ये छठे भवन की एंट्री शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 6 डाल दिए। और उसके बाद आप आ जाइए जनगणना मकान नंबर पर। जनगणना मकान नंबर, मान लीजिए जनगणना मकान नंबर जो है, यहाँ पर जनगणना मकान नंबर 00, ये 008 आ गया, 008 आ गया। यानी जनगणना मकान नंबर 4 डिजिट का होता है, जो कि एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके देता है। और ये एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके जो देता है, तो इसके पहले जो है जनगणना भवन नंबर 0007 की एंट्री इस एचएलओ ऐप पर की जा चुकी होगी, इसलिए इस भवन के लिए जनगणना मकान नंबर जो हम लोगों को मिला वो 0008 मिला। ठीक है, यहाँ पर नया क्लिक जैसे कीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को जनगणना मकान नंबर एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके दे देगा, जैसे यहाँ 0008 मिला है। इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए एक बटन है अगला का, तो इस अगले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग एक नए इंटरफेस में जाइएगा और इस नया इंटरफेस में पूछा जा रहा है एसीआईडी संदर्भ। एसीआईडी संदर्भ में पूछा जा रहा है कि आप परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, यानी जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं तो उनके जो परिवार हैं उनके द्वारा स्वगणना पूरी कर ली गई है। अगर पूरी कर ली गई है तो हम लोग हाँ में क्लिक कर देंगे। हाँ में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो है आप लोगों को 12 अंक का 12 डिजिट का एसीआईडी मांगा जाएगा और एसीआईडी यहाँ पर दर्ज करके उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो जनगणना भवन जिसका कि आप जनगणना मकान जिसका एंट्री कर रहे हैं उनके परिवार के द्वारा स्वगणना पूरी नहीं की है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं पर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जिसमें से कि
सामग्री विवरण में प्रश्न है कि चौथा नंबर सवाल में कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी जो जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान का जो फर्श में प्रयोग हुआ है प्रमुख सामग्री वो क्या है। तो उनके परिवार के सदस्यों से यहाँ पर पूछ कर के इसके अंदर एंट्री कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ से अगला बटन को क्लिक करिएगा। जैसे अगला बटन को क्लिक कीजिएगा तो इसी तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 पर आ जाइएगा और प्रश्न संख्या 5 में दीवार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान का जो दीवार बना है ये दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, जो भी है आप उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा बताए गए पर क्लिक करके यहाँ से फिर से अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों को एक नए पृष्ठ पर लेकर जाएगा और प्रश्न संख्या 6 होगा। प्रश्न संख्या 6 पे पूछा जाएगा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, यानी छत जो बना है उसमें प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। इसी तरह से इसको भी पूछ करके यहाँ पर क्लिक करके अगला बटन क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ जाइएगा। जैसे आगे बढ़िएगा तो इस बार आ जाइएगा मेन प्रश्न पर और ये प्रश्न संख्या कितना है 7। प्रश्न संख्या 7 महत्वपूर्ण, इसको समझना भी जरूरी है। प्रश्न संख्या 7 में क्या बोला जा रहा है, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाना है। नंबर 1 में है आवास, नंबर 2 में है आवास सह अन्य उपयोग, नंबर 3 में है दुकान कार्यालय, नंबर 4 में है स्कूल कॉलेज आदि, नंबर 5 में है होटल लॉज गेस्ट हाउस, नंबर 6 में है अस्पताल डिस्पेंसरी, नंबर 7 में है फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड और नंबर 8 में है पूजा स्थल और नंबर 9 में है अन्य गैर आवासीय उपयोग और नंबर 0 में जो होगा वो खाली होगा। नंबर 0 में क्या है, खाली। अब ये जो भवन है, ये जिस जनगणना मकान की आप लोग एंट्री कर रहे हैं इसके अंदर क्या है, आवास भी है और आवास के साथ साथ में दुकान भी है। ये दुकान किस प्रकार का है, सब्जी का दुकान है। तो इसमें हम लोगों को क्या ऑप्शन क्लिक करना है, तो इस कंडीशन में आवास सह अन्य उपयोग पर क्लिक करना है। आवास सह अन्य उपयोग, अन्य उपयोग में क्या है, आप एक दुकान के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। दुकान कार्यालय तभी उपयोग, इस नंबर 3 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जब केवल और केवल दुकान के लिए प्रयोग करेंगे, तभी केवल और केवल दुकान ही है तब हम लोग यहाँ दुकान या कार्यालय, केवल कार्यालय है तब हम लोग नंबर 3 को क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या है कंडीशन इस जनगणना भवन का, यहाँ पर आवास भी है, ऊपर वाले तल पर आवास है और नीचे वाले तल पर सब्जी की दुकान है। तो आवास के साथ साथ अन्य उपयोग के लिए भी इसको प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर देंगे यहाँ पर वो सीरियल नंबर 2 में देंगे। सीरियल नंबर 2 में आवास सा अन्य उपयोग, इसलिए यहाँ पर नंबर 2 में क्लिक कर देंगे। जैसे नंबर 2 में क्लिक कर दीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वास्तविक उपयोग दर्ज करने के लिए यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, क्या दुकान का नाम है, हरी सब्जी का दुकान, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हरी सब्जी का दुकान। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर मैनुअली लिखना है इस वास्तविक उपयोग दर्ज करे में। हरी सब्जी की दुकान है तो इसके अंदर हरी सब्जी की दुकान लिखकर इस तरह से यहाँ से जो अगला बटन है इस अगले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग प्रश्न संख्या 8 पर आ जाइएगा और प्रश्न संख्या 8 वाला पूछ रहा है कि जनगणना मकान की स्थिति। जनगणना मकान की स्थिति किस प्रकार की, जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है तो 1 पर क्लिक कीजिएगा। तो 1 पर क्लिक करने के बाद जो है फिर से आप लोग अगला प्रश्न पर आ जाइएगा। यहाँ पर अगला पर क्लिक कीजिएगा तो अगले प्रश्न पर आइएगा और यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है नंबर 9 में परिवार क्रमांक यहाँ पर 026 हो गया। तो मान लीजिए जिस जनगणना मकान की हम लोग एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान के परिवार के लिए परिवार क्रमांक कितना आया, 026। और ये जो 026 परिवार क्रमांक आया ये HLO ऐप जनरेट करके देता है, इसमें किसी भी तरह का कोई सुधार संभव नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी कौन देता है, HLO ऐप जनरेट करके देता है, इसमें हम लोग मैनुअली कुछ नहीं कर पाते हैं। अब इस तरह से नंबर 9 का जवाब देने के बाद नंबर 10 से शुरू कीजिएगा और 34वां सवाल जो है जिसके के अंदर की मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर उपलब्ध हो पाता है आसानी से तो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करके आप लोगों को इसको क्या कर देना है, पुष्टि कर देना है। पुष्टि करने के बाद यहाँ पर आएगा उत्तर समीक्षा।
उत्तर समीक्षा, उत्तर की समीक्षा एक बार पूरा कर लीजिएगा। 3400 पहले से लेके शुरू करते हुए 34वां प्रश्न का उत्तर समीक्षा करने के बाद उसको पुष्टि कर दीजिएगा। पुष्टि करने के बाद आप उसको सिंक भी कर सकते हैं। सिंक करने के बाद ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में बेहद ही आसानी के साथ उस जनगणना भवन का एंट्री किया जिसमें कि आवास और दुकान दोनों ही एक साथ था। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।